हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस के डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th के फिजिक्स चैप्टर मोशन इन 1D का फोर्थ पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इन सब के बारे में बात कर ली। अब हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। Acceleration क्या है? Acceleration is a physical quantity that shows how velocity of the body is changing with time. मतलब जैसे अगर हम बात करें, कोई एक बॉडी है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जा रहा है। ठीक है, उसने वो जो डिस्टेंस है ए से बी तक का, उसने वो डिस्टेंस 10 सेकेंड में कवर किया विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसको देखो, 1 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है? मतलब वो 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 इंटू 10 सेकेंड में करना है, 10 इंटू 10 100। ठीक है, तो मतलब एक्सेलरेशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट शोज कि जो वेलोसिटी है वो बॉडी की कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ। मतलब पहले उसकी वेलोसिटी कुछ और थी, बाद में उसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई, तो वो टाइम के साथ कैसे चेंज हुई, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इक्वल्स टू जीरो if the change in velocity is zero, so velocity of the body must remain same। मतलब देखो, अगर हम किसी भी बॉडी के एक्सेलरेशन को जीरो बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है बॉडी की, जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, वो जीरो होनी चाहिए। मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, तभी एक्सेलरेशन जो है वो भी जीरो होएगा, है ना। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट। मतलब अगर हम एग्जांपल देखें, मान लो एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, तो यहाँ पे हर जगह उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। ठीक है, तो उसका जो चेंज है वेलोसिटी का, वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि चेंज हो ही नहीं रही है ना। तो जो एक्सेलरेशन है बॉडी का, वो भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। Average acceleration is defined for an interval of time। फॉर टाइम इंटरवल मतलब हम एक, जैसे हम इतना तो अब आप समझ ही गए होंगे, अगर आपने वेलोसिटी अच्छे से समझ रहे हैं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फ़र्क है, इसको हम एक टाइम इंटरवल के लिए चेक करते हैं। एवरेज जो हम निकालते हैं वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट नहीं होता है, मतलब, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाला जाता है। मतलब मैं बोलूँ कि जो बॉडी है उसने 10 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर किया, जितना भी है, मान लो एक्स डिस्टेंस 100 मीटर, 1000 मीटर, जितना भी, ठीक है, उसने वो डिस्टेंस कवर किया, और कोई भी एक्सेलरेशन बता दिया हमने कि उसने 10 सेकेंड में जो उसका एक्सेलरेशन था ना, वो एवरेज एक्सेलरेशन निकाल दिया। तो मतलब हम एक टाइम इंटरवल बता रहे हैं कि उसने जीरो से शुरू किया, और जब वो 10 तक पहुंचा, मतलब जीरो टाइम से 10 सेकेंड तक, तो उसका एक्सेलरेशन क्या था। वहीं अगर मैं पूछूं, जब वो 4 सेकेंड पे था, उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका एक्सेलरेशन क्या था। मतलब जैसे आप कहीं स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, अब आप स्कूल गए, स्कूल से जब आप वापस आए, तो आपके पापा आपसे पूछते हैं कि बेटा, जब तुम स्कूल जा रहे थे तो 7:30 से 8:30 के बीच में तुम कहाँ पे थे। मतलब उस रास्ते में पर्टिकुलर, तो आप बोल दोगे कि मैं उस रोड पे था, राइट। मतलब एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। लेकिन अगर आपके पापा आपसे पूछें कि बेटा तुम 7:35, मतलब प्रॉपर देख रहे हो, इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जा रहा है, दैट इज 7:35, उस टाइम पे कहाँ थे। तो तुम कह सकते हो कि उस टाइम पे मैं स्कूल के गेट पे पहुंच गया था, या मैं स्कूल के वहां पे जो गली है वहां के कॉर्नर तक पहुंच गया था, राइट। तो यही फर्क है एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में। इस एग्जाम्पल से शायद और क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट और डायमेंशन की। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम डायमेंशंस की बात करें, तो वो हैं LT-2। दैट इज, देखो, एवरेज एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला देखें, अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, तो वो आता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम।
वहीं अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस की, तो उस टाइम पे हम उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, दैट इज dv अपॉन में dt, मतलब ऊपर वेलोसिटी आती है, नीचे टाइम आता है। ठीक है, अब देखो जो वेलोसिटी है उसका डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन, नीचे टाइम का डायमेंशन क्या है, टी, तो ये टी ऊपर गया तो ये क्या बन गया, एल टी माइनस टू। इसी को हम यूनिट से भी कंपेयर कर सकते हैं। लेंथ, लेंथ के लिए यूनिट होती है मीटर, और टाइम इनवर्स का स्क्वायर है, टाइम का इनवर्स स्क्वायर है। ठीक है, मतलब इसको अगर हम अच्छे से लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल अपॉन में टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही टाइम के लिए होता है सेकंड, तो वो आ गया हमारा सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब देखो एक टर्म आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो क्या है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो इट इज व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। मतलब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट चल रहा हो, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, सेम एक्सेलरेशन के साथ एक बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज dA by dt, that is zero. First derivative of acceleration, uniform acceleration with time will be zero. मतलब हम अगर एक्सेलरेशन का जो है उसका हम डेरिवेटिव निकालें ना टाइम के साथ, और अगर वो जीरो आ जाए, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, its instantaneous acceleration at all instant as well as average acceleration for all time interval will be a। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब वो सेम चल रहा है। मतलब देखो अगर मैं पूछूं 735 पे भी, 740 पे भी, 750 पे भी, 8 पे भी, अगर सेम स्पीड के साथ या सेम एक्सेलरेशन के साथ आप चल रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसी का बस उल्टा कर दो, इट इज व्हेन द एक्सेलरेशन इज वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, मतलब वो वेरिएबल हो, मतलब वो चेंज हो रहा हो। सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं जब जो एक्सेलरेशन का जो डेरिवेटिव है टाइम के साथ वो जीरो ना आए, मतलब कोई एक नंबर आ जाए। ठीक है, तो जब हम उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। We can have different acceleration at different instants and for different time intervals। मतलब हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए या डिफरेंट इंस्टेंट्स के लिए उस केस में हमें डिफरेंट एक्सेलरेशन ही मिलेगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो। सिंपल है, राइट। अब हम इससे रिलेटेड देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अब हमें u की वैल्यू दे दी, एक्सेलरेशन और की भी वैल्यू दे दी, और टाइम की भी वैल्यू दे दी, हमसे पूछा है v फाइनल। ठीक है, तो u इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दे दिया 2 सेकेंड। तो हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है। देखो डेल्टा v अगर हम देखें तो हमारे पास डेल्टा v की अगर हम बात करें ना, तो वो हम कैसे बताएंगे। डेल्टा वी मतलब डेल्टा वी होता है फाइनल और माइनस इनिशियल, यही तो डेल्टा वी है। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इनिशियल कोई वेलोसिटी थी, फाइनल कोई वेलोसिटी है, तो फाइनल में से इनिशियल को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा डेल्टा वी। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो हमने बस जो टाइम है उसको डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई कर दिया एक्सेलरेशन और हम से, और हमारा जो चेंज है वेलोसिटी में वो निकल जाएगा। ठीक है, हमें इनिशियल दे रखी है, फाइनल पूछी है। हम फाइनल तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ये तो निकाल सकते हैं ना, मतलब इससे चेंज अगर हम निकाल लेंगे तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी एक्सेलरेशन की, टाइम की, जिससे कि हमारी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो आ गया। अब हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल को हम अगर इनिशियल दूसरी तरफ चला जाए तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल प्लस चेंज। तो यहाँ से हमने निकाल लिया ये भी फाइनल वेलोसिटी इज जो इनिशियल थी दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड प्लस जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें u गिवन है, a हमें गिवन है 2t, मतलब 2t मतलब देखो अगर यहाँ पे हमें ऐसे
टी की टर्म्स में या किसी ऐसी टर्म्स में दिया है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? अगर यहाँ पे टी दिया है, इसका मतलब ये टाइम के साथ साथ जो है एक्सेलरेशन चेंज करेगा। अगर मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 पुट कर दूं, मतलब 1 सेकंड पे इसका एक्सेलरेशन 2 रहेगा, लेकिन जब 2 सेकंड पे पहुंचेगी ये बॉडी, मतलब 2 सेकंड का डिस्टेंस कवर करेगी, उस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन होगा 4। 2 × 2 4। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। बॉडी मूव्स विद दिस एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकंड, मतलब इस एक्सेलरेशन के साथ वो 3 सेकंड तक मूव की। ठीक है, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो, इसमें भी पहले हम चेंज निकाल लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। हमें एक्सेलरेशन दे रखा है टी, 2t की टर्म्स में, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेट मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे ना टाइम के साथ, तो वो हमारा निकल जाएगा। देखो, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, अब हम इस साइड इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, हमारे पास डेल्टा वी आ जाएगा। अगर हम 2t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो आएगा 2t² 2। हमें टाइम दे रखा है तो हम लिमिट्स भी पुट कर सकते हैं। टाइम दे रखा है 3 सेकंड में किया है उसने, ये नहीं बोला 3 सेकंड पे उसका एक्सेलरेशन इतना था। उसने बोला है क्वेश्चन ने कि 0 सेकंड से लेकर जब वो 3 सेकंड तक मूव किया, मतलब इतने टाइम के अंदर उसका एक्सेलरेशन इतना था, मतलब 0 से 3। ठीक है, तो जब हम लिमिट पुट करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होके फाइनल ये जो आएगा इंटीग्रेटेड जो सॉल्यूशन वो आएगा t²। जब हम इसके लिमिट पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट कर देंगे माइनस लोअर लिमिट, आंसर विल बी 9 मीटर। अब हमें फाइनल निकालना है, तो हम इनिशियल प्लस चेंज कर देंगे। इनिशियल वाज 4 मीटर एंड द चेंज इज 9, सो फाइनल वेलोसिटी इज 13 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, u is -10 मीटर पर सेकेंड, a is 4t+1, what will be final velocity at t equals to 3 सेकेंड। हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछिए एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो इसमें भी हमें पता है नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम पहले की तरह करेंगे, जो एक्सेलरेशन इनटू में टाइम का इंटीग्रेशन कर देंगे। 4t+1 का इंटीग्रेशन होएगा हमारे पास 4t² 2 + t, जो कि फाइनल हमें मिल जाएगा 2t²। लिमिट्स हमें पुट करनी पड़ेंगी, इंटीग्रेशन में लिमिट तो लगेगी, तो 0 से 3 सेकेंड। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 21 मीटर पर सेकेंड। फिर हम फाइनल, ये तो हमारा चेंज आया था इनिशियल दैट इज -10 और चेंज दैट इज 21 करके ऐड करके दोनों को हम फाइनल निकाल लेंगे, दैट इज -10 प्लस प्लस का 21 इक्वल्स टू +11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ, एक बार हो सकता है ये पहली बार में भी बन जाए, लेकिन हो सकता है कुछ जो हैं एस्पायरेंट्स या जो बच्चे हैं उनसे ये ना बन पाए पहले टाइम में, क्योंकि उन्हें अप्रोच नहीं पता है कि क्या लगानी है, इंटीग्रेशन करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। इसलिए हमें हर टाइप के क्वेश्चंस को कम से कम 1 या 2 बार पहले सॉल्व करके देखना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दी है और एक्सेलरेशन पूछा है 2 सेकेंड पे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है, तो dv/dt कर देंगे। वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, दैट इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आंसर आएगा ये। ठीक है, हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पहले टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे भी निकाल सकते हैं और टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे आंसर आ गया एक्सेलरेशन 7 मीटर, मतलब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ना बस t की वैल्यू 8 इंटू में टाइम इक्वल्स टू 0 पे ये 0 हो जाएगा और ये 7, और वहीं अगर 2 पुट कर देंगे 8 × 16 + 7 दैट इज 23 मीटर पर सेकेंड²। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दी है और एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है टाइम 1 सेकेंड से लेकर के टाइम 3 सेकेंड तक। तो इस केस में देखो, चेंज निकालेंगे v3 - v1, मतलब फाइनल ये है, फाइनल माइनस इनिशियल, और हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन ये नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसमें हम वो वाली ट्रिक भी नहीं लगा सकते कि हम चेंज निकाल लें, ठीक है, उसकी मदद से हम इनिशियल को पुट करके फाइनल निकाल लें, नहीं, क्योंकि हमें बस वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी है।
लेकिन वेलोसिटी की इक्वेशन दिया तो ये तो और अच्छा है, क्योंकि हम वेलोसिटी की इक्वेशन में ये 1 सेकेंड और 3 सेकेंड को पुट कर देंगे तो हमें फर्स्ट सेकेंड पे उसकी कितनी वेलोसिटी थी, सेकेंड सेकेंड पे कितनी थी, थर्ड सेकेंड में कितनी थी, वो पता चल जाएगा। हमें चाहिए वेलोसिटी इन 3 सेकेंड माइनस वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। तो हम जब इस इक्वेशन में वन की वैल्यू पुट मतलब टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, दैट इज v1, मतलब वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, तो वो आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। और जब v3 की निकालेंगे तो वो 56, यहाँ पे फिर हमने उसको पुट कर दिया 56 माइनस 8 अपॉन में 2 सेकेंड। टाइम भी तो होएगा ना चेंज, बिकॉज टाइम भी तो 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच का हम देख रहे हैं, तो 3 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड दैट इज 2 सेकेंड। तो टाइम भी चेंज हो रहा है। जब इस चीज को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है और हमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। मतलब देख रहे हो, एक्सेलरेशन की ही इक्वेशन गिवन है और एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है इन 1 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड तक। तो हम क्या करेंगे, देखो डेल वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम क्या है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड जा रहे हैं, 2 - 1 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको अगर देखें, डेल्टा वी अगर हमें निकालना है, ठीक है, पहले हमें डेल्टा वी निकालना पड़ेगा। इस प्रोसेस को भूल जाओ, पहले इधर का देखो, ये हमें डेल्टा वी चाहिए। वी हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, एक्सेलरेशन का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो हम डेल्टा वी निकाल सकते हैं। हमने देखो इन क्वेश्चंस में क्या किया था, यही तो किया था, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दिया था टाइम के साथ, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल गया था। अब इस क्वेश्चन में हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है, रख दो इक्वेशन इसमें। लिमिट्स भी हमें दे रखी है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, लिमिट्स लगाओ, आंसर हमारा आ जाएगा 11/2। तो चेंज इन वेलोसिटी 11/2 और टाइम इज 1 सेकेंड, ये 15 नहीं, ये 1 सेकेंड है। तो हमारा आंसर आ गया 11/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था हमारे क्वेश्चन। अब लास्ट में बस हमारे पास एक ही ये क्वेश्चन रह गया है, ये भी सेम है, बस एक बार रीड करके भी देखोगे तो समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो एक बार आंसर देखना, समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशन, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।